गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज प्रियंका यादव फ्रॉम आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइस सब्जेक्ट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सोर्सेज। बेसिकली आप सभी को पता है कि आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस होते हैं उनको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत होती है, और ये जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर सोर्सेज से मिलती है। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, तो आपको ज़रूरत होती है सम एनर्जी की, और यही एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सोर्सेस। ओके, तो आप अगर इन टेक्निकल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सोर्सेस क्या होते हैं? अ सोर्स इज यूज्ड टू सप्लाई द पावर टू द लोड विच इज़ कनेक्टेड टू द सर्किट। कहने का मतलब ये है कि आपके जो सोर्सेज होते हैं वो आपके लोड को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लोड आपके सर्किट में कनेक्ट किए गए हैं। अगर हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखें, अगर एक ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो आपको भी उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, आपको अगर कोई भी ऑपरेशन करना है या कोई भी काम करना है तो आपको कुछ ना कुछ उसको एनर्जी देनी पड़ती है। अब आप खा के दे सकते हो, आप बहुत सारे फ्रूट्स खाते हो, आप ड्रिंक जितने भी ड्रिंक्स हैं आप वो लेते हो, तो आपकी एनर्जी क्या होती है? आप एनर्जी लगती है आपके शरीर को और आप काम करना स्टार्ट करते हो। वैसे ही आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब जैसे कि आप अपने घरों में देखते होंगे, आप टॉर्चेस घर में यूज़ करते हो, तो उसमें आप एक सोर्स ऑफ एनर्जी डालते हो, होती है बैटरी और द सेल। ठीक है, वो अगर जो बैटरी और सेल होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है? डीसी पावर सोर्स होता है। अगर हम आपके जितने भी घरों में अप्लाइंसेस लगे हुए हैं उनमें जो पावर आती है, एनर्जी सोर्स आता है, वो होता है एसी। तो आपकी टॉर्च में पड़ रहा है वो है डीसी सोर्स, और जो आपकी घरों में जो आती है 220 आरएमएस वोल्टेज जो आपको मिलता है, जो आप घरों में देखते हो पंखे वगैरह आप सब लोग चलाते हो, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? 220 आरएमएस एसी वोल्टेज होते हैं। तो आपको पता है कि डीसी जितने भी वोल्टेज होते हैं वो एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं, या फिक्स वैल्यू ऑफ द एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं, जबकि आपके जो एसी सोर्सेज होते हैं वो आपको एक रिपीटेड मैनर में वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं या करंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। जितने भी डीसी सोर्सेज होते हैं दे आर यूनिडायरेक्शनल, और जितने भी एसी सोर्स होते हैं वो आपके होते हैं बाई डायरेक्शनल। दैट मीन्स वो दोनों ही पोलैरिटी, एसी जितने भी सोर्सेज होते हैं वो आपके दोनों ही पोलैरिटी पे काम करते हैं। ओके, हम बात किसकी कर रहे हैं? सोर्सेज को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक है आपका वोल्टेज सोर्स और दूसरा है आपका करंट सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स वो सोर्स होते हैं जो आपके कंटिन्यूसली आपको आउटपुट में वोल्टेज प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम वोल्टेज सोर्स को प्रोवाइड क्लासिफाई करें तो दैट इज क्लासिफाइड इनटू द आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड नेक्स्ट इज द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसी तरीके से अगर हम करंट सोर्स की बात करें तो करंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो आपके सर्किट में आपको एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ या एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द वैल्यू आपको प्रोवाइड करें व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग सम लोड। तो ये है आपका कंडीशन करंट सोर्स का। करंट सोर्स अगेन सब डिवाइडेड इनटू द आइडियल एंड द प्रैक्टिकल सोर्स। वन बाय वन हम इन दोनों सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना वोल्टेज सोर्स। सो अब हम देखते हैं वोल्टेज सोर्स। Voltage source is nothing but a source which is used to provide a constant or continuous voltage value at the output. Voltage source वो sources होते हैं जो आपके आउटपुट में कंटिन्यूसली वोल्टेज आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को भी हम क्लासिफाई करते हैं अपना एसी वोल्टेज सोर्स और डीसी वोल्टेज सोर्स एंड एसी वोल्टेज सोर्स। आपको पता है कि जो डीसी जो वोल्टेज सोर्स होते हैं वो आपको एक फिक्स्ड वैल्यू और एक डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, आपके वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे आपके आउटपुट। दूसरी चीज होती है दे आर यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वोल्टेज की पोलैरिटीज होती हैं वो आपके टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं।
ठीक है। पोलैरिटी इज सेम, आपकी फिक्स वोल्टेज मिलती है आपको। और दूसरी चीज़ ये होती है इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। आपका जो करंट है वो आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है। अगर हम इसको देखें, इसका डीसी वोल्टेज सोर्स का अगर हम डायग्राम देखें तो वो सोर्सेस हमेशा एक इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिस्ट करता है। अगर हम बात करें, ये आपका वोल्टेज है Vs, तो एक वोल्टेज डीसी वोल्टेज सोर्स हमेशा एक इंटरनल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके ही आप इसको शो करोगे। ठीक है। तो अगर हम इसके रिगार्डिंग बात करें तो ये डीसी वोल्टेज सोर्स है, दैट मींस आपको एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ये आपको दे रहा होगा। अगर हम यहाँ पे एक में मल्टीमीटर लगा दूँ, एक इस टर्मिनल पे और एक इस टर्मिनल पे, तो आप यहाँ पे जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। ठीक है। और वो ओपन सर्किट वोल्टेज किस वैल्यू के बराबर होगा? Vs वैल्यू के। तो ये वैल्यू क्या होगी? ये कांस्टेंट होगी, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। अगर मैं बोलूँ ये जो है ओपन सर्किट वोल्टेज है, इट्स योर Vt। ठीक है। तो Vt क्या होगा आपका? एक कांस्टेंट वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। इसके एग्जांपल्स हैं आपके डीसी जनरेटर, सेल्स, बैटरी एक्सेट्रा। ओके। अब हम बात करें एसी वोल्टेज सोर्स की। एसी वोल्टेज सोर्सेज होते हैं, आपको पता है कि ये आपको एक ऑल्टर्ड वैल्यू ऑफ द वोल्टेज देते हैं। ऑल्टर्ड वैल्यू का वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ऑल्टर्ड वैल्यू का मीनिंग क्या है कि आपका जो वोल्टेज है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है। और उसकी पोलैरिटीज जो होती हैं, ऑब्वियस है कि वो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वोल्टेज की जो पोलैरिटी होती है वो भी चेंज हो जाती है। कैसे? देखिएगा, इसकी अगर वेवफॉर्म ड्रॉ करो तो ये है आपका, ठीक है, ये आपका एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया अगर हम Vt की बात करें। ठीक है। तो सम टाइम ये पॉजिटिव रहेगा इसकी पोलैरिटी, और आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एंड फिर आपका एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद, अगर यहाँ से देखें ये टोटल टाइम पीरियड अगर हम निकालें, ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के बाद ये अपने आप की वैल्यू को फिर से क्या करेगा? रिपीट कर रहेगा। तो ये होती है आपकी एसी वोल्टेज सोर्स। आपके आफ्टर सर्टेन टाइम द वोल्टेज सोर्स रिपीट इट्स वैल्यू पीरियडिकली। ओके। इसके एग्जांपल्स हैं आपके ऑल्टरनेटर। अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पे आपका एक एसी वोल्टेज सोर्स हमेशा उसके इंटरनल इम्पीडेंस से शो किया जाता है। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस आप देख रहे हो, यहाँ पे डीसी वोल्टेज सोर्स में आप एसी वोल्टेज सोर्स में इम्पीडेंस देख रहे हो, इनके दो बहुत सारे बेसिक रीजंस होते हैं कि ये आपके एग्जिस्ट करेंगे इस वोल्टेज सोर्स में, आप इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है। इनका इंटरनल इम्पीडेंस, इंटरनल रेजिस्टेंसेस के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक रीज़न है आपका कि आप अगर हम एक बैटरी के रिगार्डिंग बात करें तो इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ ना कुछ आपका रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर हम आर्मेचर बाइंडिंग के रिगार्डिंग बात करें विद रिस्पेक्ट टू द ऑल्टरनेटर और द डीसी जो जनरेटर्स हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो आर्मेचर बाइंडिंग का अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए इन सारे वोल्टेज को हम हमेशा डीसी वोल्टेज सोर्स की बात करें, एसी वोल्टेज सोर्स की बात करें तो उनका रिप्रेजेंटेशन हमेशा वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस से आप इन वोल्टेज सोर्स को शो करते हैं। ठीक है। अब बारी आती है कि अगर हम ओपन सर्किट वोल्टेज अगर हम मेजर कर रहे हैं तो हमने कोई लोड नहीं लगा रखा है, तो उस टाइम जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? आपका ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। अगर इसी के क्रॉस हम क्या लगा दें? अपना लोड लगा दें, तो कुछ ना कुछ अब ये टर्मिनल वोल्टेज जो होगा अक्रॉस दिस टर्मिनल वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि कुछ ना कुछ आपका हम एक लोड लगा देंगे यहाँ पे आपका, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आपको इसके अक्रॉस मिलेगा, जिसकी वजह से आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओपन सर्किट आपसे वोल्टेज पूछा जा रहा है या फिर आपसे लोड लगाने के बाद वोल्टेज पूछा जा रहा है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। नाउ अब हम देखते हैं अपना आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सबसे पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स देखते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स वो वोल्टेज सोर्सेज होते हैं जिसमें आपके वोल्टेज सोर्सेज का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो। आपने यहाँ पे देखा पहले प्रीवियस पे हमने बताया था कि वोल्टेज सोर्स को हमेशा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से दिखाया जाता है,
लेकिन आइडियल सोर्सेज में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। दैट मीन्स RS क्या होगा यहाँ पे, 0। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, आपका जो टर्मिनल वोल्टेज, जो इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है आपके लोड से। VT इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस से क्या होता है आपका VT इंडिपेंडेंट। ठीक है, लोड वोल्टेज कह लो, लोड रेजिस्टेंस कह लो, या फिर लोड करंट कह लीजिए। ठीक है। दूसरी चीज होती है, ये हमेशा आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। आइडियल वोल्टेज हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वोल्टेज आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस सर्किट में KVL लगाएं तो हम ये देखते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज कैसे एक कांस्टेंट वैल्यू या इससे इंडिपेंडेंट होता है आपका लोड करंट एंड लोड वोल्टेज से। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे करंट आपका फ्लो हो रहा है I, तो उसके केस में यहाँ पे अगर हम बोलें, अगर हम पोलैरिटी के वाइज देखें, KVL लगाएं तो आपका क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम पोलैरिटीज लगाते हैं तो करंट का फ्लो देखते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर हम एंटर कर रहे हैं तो ये वाला टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव। तो एक को हम रेफरेंस मान रहे हैं, तो जो करंट का फ्लो होगा, जैसे जैसे फ्लो होगा, जो पोलैरिटी आपको पहले साइन पहले मिलेगा, हम उसे क्या मानते हैं, उसको उसका रेफरेंस मान लेते हैं। तो करंट अगर यहाँ से इस तरीके से फ्लो हो रही है तो इसमें क्या जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल। तो हम इसको रेफरेंस मानेंगे तो पहले क्या है इसके लिए, -VS। ठीक है, करंट यहाँ पे गई, इसके लिए क्या पोलैरिटी है, पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा, VT which is equal to 0. It's your KVL by the KVL। ठीक है, तो बाय KVL हमने देखा VT बराबर किसके हो गया, VS के। सो आपको आइडियल सोर्स में व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0, VT हमेशा किसके इक्वल मिलेगा, VS के, और जो एक कांस्टेंट वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, ये कंडीशन हुई आपके सिस्टम की। आगे हम देखते हैं, अगर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज आपको मिलेगा जिसकी वैल्यू आपके जो वोल्टेज सोर्स की इनिशियल वैल्यू थी या प्रोवाइडेड वैल्यू थी उसके इक्वल थी। नाउ अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज नथिंग बट अ आइडियल सोर्स विद सम इंटरनल रेजिस्टेंस और इंटरनल इम्पीडेंस। अगर हम बोले तो आपका जो शो करोगे तो वो एक प्रैक्टिकल सोर्स की, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक हमने एक आइडियल सोर्स लिया है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से शो कर दिया है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो आपको मिलता है, सर्किट मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जो आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है वो आपका डिपेंडेंट होता है आपके लोड इम्पीडेंस पे और लोड करंट पे। एंड तीसरी चीज, यहाँ पे आपका वोल्टेज आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह कांस्टेंट नहीं रहता, इट इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द लोड करंट। ठीक है। अब अगर मैं इसमें KVL लगाऊं तो KVL के अकॉर्डिंग देखिए फटाफट से आपकी क्या कंडीशन होगी। इसमें अगर आप KVL लगा रहे हैं तो ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव रेफरेंस हम मान के चल रहे हैं इस पोलैरिटी को, तो ये हो जाएगा -VS। ठीक है, यहाँ पहुंचे क्योंकि ये पैसिव एलिमेंट है, ये भी पैसिव एलिमेंट है, तो एंटर करंट एंटरिंग जो टर्मिनल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव फील्ड होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। तो ये हो जाएगा IZS। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा IZL इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपकी करंट, I हो जाएगी आपकी, I is VS अपॉन ZL प्लस ZS। ठीक है, ये हो गई I की वैल्यू। अगर हम इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, VT is IZL, I की वैल्यू क्या है आपकी, VS अपॉन ZL प्लस ZS इंटू ZL। तो VT आपका क्या हो जाएगा, VS अपॉन 1 प्लस ZL ZS, ये हो जाएगा ZS अपॉन ZL।
ठीक है। दूसरे रिस्पेक्ट की अगर हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ड्रॉ करना है उसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो इसमें अगर हम माने कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है आपका Zn के अक्रॉस जो वोल्टेज क्या है Vt। सो अगेन हम इसको लिख सकते हैं Vs प्लस Zs I प्लस Vt which is equal to 0. So here Vt is nothing but Zs I प्लस Vs। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो Vt की वैल्यू। ठीक है, ये मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना था इसलिए मैंने ये इक्वेशन आपको निकाला। अब इसके अकॉर्डिंग देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y is equal to mx plus c with the equation of the straight line, तो ये हो गया y, यहाँ से ये हो गया m x plus c। सो यहाँ पे m कितना आ जाएगा माइनस Zs और c इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा आपका Vs। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करो इसकी फटाफट से। ये हो गया आपका टर्मिनल Vt। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, इसमें अगर मैं क्या रखूँ इस टर्मिनल पे वैल्यू रख दूँ 0। ठीक है, i की वैल्यू अगर 0 रखूँगी तो i की वैल्यू 0 रखने पे Vt बराबर किसके होगा मैक्सिमम वैल्यू कितनी प्रोवाइड करेगा Vs। तो Vs हमें मिल गया इस टर्मिनल पे, यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल गई हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि अब मैं i की वैल्यू बढ़ाती जाऊँगी, ठीक है, जो करंट है वो बढ़ेगी, तो उस केस में आपका क्या होगा वोल्टेज का रिडक्शन स्टार्ट होगा। मीन्स हमें स्लोप कितना मिलेगा माइनस Zs। इस तरीके से आपकी वैल्यू क्या होगी वोल्टेज ड्रॉप घटता जाएगा वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल और आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक टर्मिनल पे आगे क्या हो जाएगी 0। एट दिस केस Vt इज 0 और जब Vt यहाँ पे 0 होगा तो उस केस में आपकी करंट कितनी करंट कितना होगा यहाँ पे रखो 0 रखोगे, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू दिख रहा है यहाँ पे ये 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Zs I प्लस ऑफ Vs। I कितना हो जाएगा यहाँ पे Vs अपॉन Zs। ठीक है, तो ये करंट ये वैल्यू कितनी हो जाएगी Vs अपॉन Zs और इसका स्लोप कितना होगा माइनस ऑफ Zs। ठीक है, तो अगर ये है आपकी ये पोर्शन देखें तो ये शो करेगा आपका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को, आइडियल Vs को, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे आपकी प्रैक्टिकल Vs। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक और ये है आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सर्किट। तो इस तरीके से आपने देखा ये कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आते हैं पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी बुक से लगाइएगा। कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उनको घर से ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे उसके आंसर्स देना। थैंक यू सो मच। ये है आपका होमवर्क, वैल्यूज देख लीजिएगा। 10 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई है आपकी, 2 ओम्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो RL है लोड रेजिस्टेंस है वो है 20। आपको फाइंड करना है करंट, दिस वन ये करंट फाइंड आउट करनी है इस सर्किट में और आपका टर्मिनल वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन योर सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स इन अकॉर्डेंस विद वेरिंग द RL की वैल्यू आपको 1 से 10 ओम तक वेरी करनी है और अपना प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, आप ये दोनों चीज़ें बनाइएगा, देखिएगा कि आंसर्स क्या आते हैं। कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।